हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भारत सरकार सख्त, ईरान से भारत आने वाले नागरिकों का वीजा रद्द किया गया। दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके में पटरी पर लौट रही है जिंदगी, लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं, हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। दिल्ली में शनिवार को हिंसा से जुड़ी कोई पीसीआर कॉल पुलिस को नहीं मिली। अब तक कुल 167 एफआईआर दर्ज हुए हैं। आर्म्स एक्ट के तहत 36 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 885 लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में 7 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग ने जारी किया सर्कुलर। इलाके में परीक्षाएं भी 7 मार्च तक टाल दी गई हैं। दिल्ली के सीलमपुरी में हिंसा पीड़ित मुआवजा लेने नहीं पहुंच रहे हैं। प्रशासन विज्ञापन और एनजीओ की मदद से लोगों तक जानकारी पहुंचा रहा है। अब तक किसी ने मुआवजे के लिए फॉर्म नहीं भरा है। दिल्ली के चांदबाग में मुसलमानों ने बनाई कमेटी। मूंगा नगर में सुरक्षित बचे घरों से 1000 रुपए चंदा लेंगे। पैसे से तबाह हुई दुकानों की मदद करेंगे। हिंसा के बाद हुई सफाई में दिल्ली नगर निगम ने पत्थरों को इकट्ठा करके एक जगह डंप किया है। डंप यार्ड में रखे ईंट पत्थर के टुकड़े पहाड़ जैसे दिख रहे हैं। दिल्ली सरकार ने सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी की है। सरकार व्हाट्सएप नंबर जारी करेगी। नंबर पर नफरत भरे मैसेज की शिकायत की जा सकेगी। दिल्ली के करदमपुर इलाके में दूध और ब्रेड लेने के लिए भगदड़ मची। भूखे बच्चों को लेकर कतार में खड़ी दिखी महिलाएं। सामाजिक कार्यकर्ता दूध और जरूरी सामान बांट रहे हैं। करदमपुरी में दिखी भाईचारे की तस्वीरें। मंदिर की हिफाजत के लिए मुसलमान दिन रात पहरा दे रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नूरे इलाही में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल। हिंसा के वक्त मंदिर मस्जिद मार्ग पर हिंदुओं ने मस्जिद तो मुस्लिमों ने मंदिर पर पहरा दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीएए के समर्थन में शांति मार्च निकाला गया। सेना के कई अधिकारी समेत बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी पहुंचे। 24 फरवरी को मौजपुर में दंगा भड़काने की आरोपी हिंदूवादी नेता रागिनी तिवारी पर भी अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ। रागिनी ने दंगा भड़काने के आरोपों से इनकार किया। सोनिया गांधी के घर बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस दिल्ली हिंसा के मुद्दे को संसद में उठाएगी। बैठक में गुलाम नबी आजाद, AK एंटनी, अहमद पटेल समेत कई नेता शामिल हुए। सोमवार से संसद सत्र शुरू होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हिंसा के पीड़ितों से GTB अस्पताल में मिलने पहुंची। व्हीलचेयर और वेटिंग रूम जैसी कमियों का दावा किया। दिल्ली में हिंसा प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य हो रहे हैं। खजूरी खास इलाके में सड़क पर बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखे। दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। स्पेशल CP सतीश गोलचा ने कहा कि जब तक सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता, इलाके में फोर्स तैनात रहेगी। JNU प्रशासन ने हिंसा पीड़ितों को कैंपस में शरण देने वालों को चेतावनी दी है। छात्र संगठन ने कहा था कि दिल्ली हिंसा के पीड़ित कैंपस में आकर रह सकते हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली हिंसा में मारे गए हेड कांस्टेबल रतन लाल और IB के कर्मचारी अंकित शर्मा के परिवार को मदद देने का ऐलान किया। प्रवेश वर्मा दोनों परिवारों को 1 महीने का वेतन देंगे। यूपी के अलीगढ़ में इंटरनेट बंद किए जाने से व्यापारियों को नुकसान। हिंसा के बाद एहतियातन 28 फरवरी तक इंटरनेट बंद किया गया था। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर अमूल्य पटनायक को विदाई दी गई। समारोह में दिल्ली पुलिस के जवानों ने दी सलामी। दिल्ली और मुंबई को मिले नए पुलिस कमिश्नर। परमबीर सिंह मुंबई के पुलिस आयुक्त बने। दिल्ली दंगों को शांत करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले SN श्रीवास्तव को मिली दिल्ली पुलिस की कमान। गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में रैली करेंगे। 2021 के विधानसभा चुनावों को लेकर रैली को मेगा शो बनाने की तैयारी में जुटी है बीजेपी। CAA, NRC और NPR के समर्थन में रैली। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को राज्यसभा का ऑफर। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को TMC से राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव दिया है। प्रशांत किशोर के करीबी सूत्रों ने कहा कि ममता बनर्जी की तरफ से राज्यसभा के ऑफर वाली बात सही है, लेकिन अभी राज्यसभा जाने के बारे में प्रशांत किशोर ने कुछ नहीं सोचा है। पटना में अप्रवासी बिहारी बीजेपी सम्मेलन में सुशील मोदी ने कहा, अगर चांद पर नौकरी मिले तो बिहारी वहां भी चले जाएं। सुशील मोदी के चांद पर जाने वाले बयान को लेकर तेजस्वी यादव की चुटकी। कहा, बिहार के 7 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी लेने अब चांद पर जाना होगा, क्योंकि नीतीश जी नौकरी नहीं दे सकते। महाराष्ट्र में मुसलमानों के धर्म आधारित आरक्षण को VHP महासचिव मिलिंद परांदे ने गलत बताया। कहा, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर बनाने की तैयारियां तेज हुई। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने रामलला के दर्शन किए और मंदिर परिसर का जायजा लिया। बीजेपी नेता उमा भारती ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। कहा, अयोध्या केस में हम अब भी आरोपी हैं। इससे सरकार की निष्पक्षता जाहिर होती है।
चेन्नई में नागरिकता कानून के विरोध में महिलाओं का धरना प्रदर्शन। महिलाओं ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में नारे लगाए। मुरादाबाद में सीएए के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद का बड़ा बयान। बोले 370 और बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर हमने कुछ नहीं बोला। इसका ये मतलब नहीं कि हमारी कौम को मुर्दा कौम समझे। हमारी कौम खड़ी होती है तो इंकलाब लाती है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दिल्ली हिंसा को राष्ट्रीय कलंक बताया। कहा, कलंक मिटने में समय लगता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई की मांग की। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नागरिकता कानून के विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि कागज नहीं दिखाने का दावा करने वाले रामलला के जन्म का सबूत मांगते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार परिषद में राज्यसभा सांसद एमजे अकबर ने नागरिकता कानून के समर्थन में दलील दी। अकबर ने गांधी जी का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक हैं। ईश्वर ने उन्हें बनाया और उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। भारत के इमाम संघ के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी ने यूएन के मानवाधिकार परिषद में कहा कि भारत में मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं और उनसे कोई भेदभाव नहीं होता है। नागरिकता कानून पर विवाद के बीच भारत और यूरोपियन यूनियन के सांसदों ने यूएन मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र में हिस्सा लिया। भारत की ओर से राज्यसभा सांसद एमजे अकबर, चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी और पत्रकार आतिका अहमद फारूकी ने सीएए पर भारत का पक्ष रखा। कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल के बयान पर विवाद। पाटिल ने कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कोरोना वायरस की तरह हैं। उन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश होना चाहिए। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान के आतंकियों जैसे सलूक वाले बयान पर बीजेपी सांसद उपेंद्र पटेल ने कहा कि आतंकियों जैसा सलूक हो नहीं रहा, लेकिन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 3 दिन से आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। रायपुर के गांधी मैदान में पीएम मोदी और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। जीडीपी के नए आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा, इस तिमाही के आंकड़े 7 साल में सबसे कम। नए आंकड़ों के मुताबिक पिछली तिमाही में जीडीपी 4.7% रही। एआईएडीएमके से बर्खास्त सांसद शशिकला पुष्पा बीजेपी में शामिल हुई। 2016 में थप्पड़ मारने के आरोपों को लेकर पार्टी से निष्कासित हुई थी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने कहा कि एक समय कश्मीर 100% हिंदू राज्य था। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हमारा प्रमुख लक्ष्य है। प्रयागराज में पीएम मोदी ने करीब 26,791 बुजुर्गों और दिव्यांगों को उपकरण बांटकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पीएम बोले, हमारी सरकार हर व्यक्ति के जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। प्रयागराज के बाद पीएम मोदी ने चित्रकूट का दौरा किया। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। दिल्ली में कल शाम जमकर बारिश हुई। अचानक हुई बारिश से मौसम बदल गया, ठंड भी बढ़ गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी अचानक बारिश हुई। एमपी के भिंड में बारिश के साथ ओले बरसे। फसल को नुकसान होने की वजह से किसान चिंतित हुए। उत्तराखंड के नैनीताल में बारिश ने तबाही मचाई। आकाशीय बिजली गिरने से 2 छात्राएं झुलस गई, जबकि 2 छात्राएं बेहोश हो गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में आमने सामने नाम से पुलिस जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई में लंबित पड़े मामलों की सुनवाई की गई। रोजगार देने के लिए हैदराबाद में पुलिस ने जॉब कनेक्ट नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। निजी कंपनियों के साथ मिलकर पुलिस ने 2700 बेरोजगारों को रोजगार दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। ताजमहल घूमने पत्नी दाओ चोचो के साथ म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंत आगरा पहुंचे। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में दोनों ने ताज का दीदार किया। भारत में साउथ कोरिया के राजदूत शिन बोंग किल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे। राजदूत को स्वर्ण मंदिर की तस्वीर भेंट की गई। महिला टी20 विश्व कप के अपने आखिरी लीग मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। ग्रुप ए में टीम इंडिया टॉप पर है। भारतीय टीम शुरुआती तीनों मुकाबले जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। भारत की ओर से शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों पर 47 रन बनाए। राधा यादव के 4 विकेटों की मदद से भारत ने श्रीलंका को 113 रनों पर रोका। महिला टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने थाईलैंड को हराया। 195 के लक्ष्य का पीछा करते हुए थाईलैंड की पूरी टीम 82 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम ने 195 रन बनाकर विश्व कप के मुकाबले में भारत के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले 2018 में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 194 रन बनाए थे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट कर भारतीय टीम को सीख दी। लिखा, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की पिचों पर जीतने के बाद ही महान टीम बनेगा भारत।
सूर्यवंशी का नया पोस्टर सामने आया। रेड स्पोर्ट्स बाइक पर एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं अक्षय कुमार। कल फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा। अजय देवगन साउथ की सुपरहिट फिल्म कत्ती का रीमेक बनाएंगे। अगले साल 12 फरवरी को फिल्म रिलीज होगी। तमिल तेलुगु फिल्म में साउथ के सुपरस्टार विजय मुख्य भूमिका में थे। प्रियंका चोपड़ा ने मैगजीन के लिए कराया ग्लैमरस फोटोशूट। हार्पर बाजार के सिंगापुर एडिशन के कवर फोटो पर नजर आएंगी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। सलमान खान की फिल्म राधे की रिलीज डेट तय हुई। प्रभुदेवा के निर्देशन में बनी फिल्म 22 मई को रिलीज होगी। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर आलिया के साथ शेयर की तस्वीर में एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।